हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम को छोड़ो, सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। काम क्या है, सामने आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि मैंने टाइटल लिखा हुआ है कि लैपटॉप लेना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देख लें। लैपटॉप नया हो या पुराना, लेते समय इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखना आवश्यक है। और ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं कि हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, बैटरी बैकअप कितना है, विंडो कौन सी है, विंडो टाइप क्या है, प्रोसेसर क्या है, विंडो के अंदर ड्राइवर है या नहीं, एंटीवायरस है या नहीं, इंटरनेट ब्राउज है या नहीं, विंडो एक्टिवेट है या नहीं। तो ये कुछ खास चीज़ें होती हैं। जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप अपने उस लैपटॉप को इन चीज़ों को चेक करने के लिए क्या करना होता है, कैसे देखें उस लैपटॉप, इन पूरी जानकारी को कैसे चेक करें कि आपके उस लैपटॉप में वे सारी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं या नहीं। तो इसी पर हम आज बात करेंगे, अच्छी तरह से इस पर चर्चा करेंगे। मुश्किल से 10 या 8 मिनट की कुछ वीडियो बनेगी है, उसको पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आप किसी भी लैपटॉप को लेने के लिए जब भी जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं पूरी आसानी से कह सकता हूँ। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर, जो मेरा चैनल है नेट रोजगार यूट्यूब चैनल, इस पर इसी प्रकार की कुछ वीडियो परमानेंटली मिलेंगी। जैसे कोई आईडी क्रिएट करनी हो, या अगर आप ऑनलाइन कार्य करते हैं, जैसे कि आप जॉब अप्लाई करते हैं, फार्म भरते हैं, अपना कोई भी फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, ईपीएफ वगैरह की कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप उसको मेरे चैनल पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने मेल भी छोड़ी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इन सारे बातों का जवाब दे सकूँ। तो अगर मेरा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर ख़राब लगे तो लाइक डिसलाइक जो भी आपको ठीक लगे करिए, लेकिन करना ज़रूर है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम आपको डायरेक्ट मुद्दे पर ले चलते हैं और ये बता देते हैं कि इन चीज़ों को आप चेक कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये कैसे चेक करनी होती है। मैं ब्राउज नीचे कर देता हूँ। तो ये जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, कई बार ये स्टार्ट का बटन विंडो 10, 8 अलग अलग जगह पर भी आपको शो होगा, लेकिन आपको ढूंढना क्या होगा, स्टार्ट का बटन। तो स्टार्ट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फंक्शंस आपके यहाँ मिल जाएंगे। ये कंप्यूटर का जो ऑप्शन है, ये आइकन जो बना हुआ है यहाँ पर, ये कई बार डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आता है, आप वहाँ पर से इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक, माउस से ले जाकर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर इसकी क्लिक कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते ही यहाँ पर इसकी बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये आपको दिखाएगा कि जो आपको लैपटॉप दिया गया है और जो आपको बताया गया है, ये सब डाटा उसका यहाँ पर दिखाता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विंडो 7 प्रोफेशनल, यहाँ पर जो विंडो 7 प्रोफेशनल है ये बहुत अच्छी विंडो होती है। इसका मतलब है कि इसके सारे फंक्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहते हैं। तो विंडो 7 प्रोफेशनल एक अच्छी विंडो होती है। आप अगर यहाँ पर स्टार्टर लिखा हुआ है कि विंडो 7 स्टार्टर है, तो आप उसको एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पर रीएक्टिवेट अनएक्टिवेट होगी वो विंडो, यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। ये विंडो एक्टिवेटेड है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर, आपका जो लैपटॉप है वो किस कंपनी का है वो यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके जो कंप्यूटर है वो लेनोवो का है, मेरा लेनोवो का है तो ये लेनोवो लिखा हुआ है, और आपका जो होगा वो वहीं पे लिखा हुआ होगा। ये रेटिंग है इसकी 4.6, और जो प्रोसेसर जो है इसका वो इंटेल कोर i5, यानी कि आपका जो लैपटॉप है, ये मेरा जो लैपटॉप है वो i5 है, आपका जो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। और ये जो इसकी रैम है यहाँ पर 4.00 GB, यानी कि 4 GB इसकी रैम है। और इसका जो सिस्टम टाइप है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उसका शॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपकी ठीक लगे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कुछ हैवी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उनके लिए यहाँ पर 64 बिट ऑपरेट भी की जाती है, यानी कि विंडो डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आप विंडो सिस्टम जो है 32 बिट ऑपरेट करना चाहते हैं या 64 बिट ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो उसी समय होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका नीचे, मैंने बताया कि विंडो आपकी एक्टिवेट है या नहीं, यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब ये जो चीज़ हमने बताई है ये हो गई आपकी। तो उसके बाद चलते हैं आपकी हार्ड डिस्क पर कि आप हार्ड डिस्क को कैसे चेक करें कि वो उसकी कितनी है।
कितनी जीबी हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर से दोबारा से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और कंप्यूटर के राइट क्लिक करके यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है मैनेज पर क्लिक कर लेते हैं। मैनेज पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने एक ब्राउज़ खुलेगा, जैसे कि ये मेरे सामने खुला है। उसको ब्राउज़ पे जैसे यहाँ स्टोरेज है, स्टोरेज के नीचे डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसकी पूरी डिटेल आपको साफ साफ दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ पार्टीशन में मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर पूरी डिटेल CDE ये अलग अलग पार्टीशन इसके बने हुए हैं। यहाँ पर मैं इसका जो ये ओप्पो ड्राइवर वगैरह यहाँ पर कुछ इसका अलग से दिया हुआ है, क्योंकि इसके एक डिवाइस मेरी कनेक्ट है तो उसका दिया हुआ है, तो इसे छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर जो 3 इसके पार्टीशन बने हैं ये अलग अलग GB के 98, 116, 250 GB अलग अलग बना हुआ है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो इसकी जो डिस्क की जो पूरी कंप्लीट मेमोरी है वो यहाँ पर शो करती है। देखिए बेसिक 465 यानी कि 465 GB इसकी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। तो इसको आप 500 GB हार्ड डिस्क यूजेबल मान सकते हैं। यानी कि आपका जो लैपटॉप है वो 4 GB रैम एंड 500 GB हार्ड डिस्क से लेस है, तो आप इसको मान सकते हैं ये चीज़। तो ये चीज़ हमने आपको बिल्कुल कम्प्लीटली बताई है। अब आगे चलते हैं कि आपको बैटरी बैकअप उसको कैसे पता करें। इसके लिए आपको खुद दुकानदार से, आप या तो नया ले रहे हैं, नया की तो वारंटी वगैरह होती है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पूछने की। लेकिन अगर आप चलता लैपटॉप ले रहे हैं तो उसके लिए आप दुकानदार से पता कर लीजिए कि भैया इसकी जो बैटरी है वो कितनी चलेगी। उसके हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे जायज़ कर सकते हैं। यानी कि कम से कम 1 घंटा आपकी बैटरी चलती रहनी चाहिए, उसके लिए आप काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए, क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा कम से कम इतनी चलती रहनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर लैपटॉप बंद होगा तो उसका काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है आपका लैपटॉप ख़राब हो सके या आपकी विंडो भी उड़ जाए, आपको दोबारा उसमें डलानी पड़ सकती है। उसके बाद आता है कि विंडो के अंदर ड्राइवर है या नहीं। विंडो के अंदर ड्राइवर अगर है तो यहाँ पर देखिए नीचे छोटा सा आइकन बना हुआ है वाईफाई का, तो यहाँ पर इसको ये ऐसे शो करेगा अगर उसके अंदर ड्राइवर होंगे तो। यहाँ पर उसको अलग अलग जो इंटरनेट आपकी डिवाइस है वो यहाँ पर शो करती हैं। तो जैसे आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि कनेक्ट कैसे करें, वो बाद में आप देख लीजिएगा। तो ये फिलहाल मैं यही बता रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर इसके जब ड्राइवर होंगे तो ये सब चीज़ शो करेगी और आपको उसकी वीडियो ड्राइवर सब उसके अंदर मिल जाते हैं। तो उसके बाद आता है आपका इंटरनेट ब्राउज़, यानी कि जो यहाँ पर नीचे मेरे द्वार पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें जो ब्राउज़ हैं ये यहाँ पर क्रोम का ब्राउज़ है। इसी तरह का आपको एक ब्राउज़ उसके अंदर ले लें तो काफ़ी अच्छा होगा जहाँ से आप ले रहे हैं, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। ऑनलाइन नेट से डाउनलोड होता है, उसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके लैपटॉप में नहीं होगा तो उसके आपको बेकार आपको किसी को पैसे देने पड़े, उससे अच्छा या पहले से इसको साथ में ले लें फ्री में। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर ये क्रोम का है, आप फायरफॉक्स भी ले सकते हैं। और फिर अगर वो कहे कि इसके अंदर है भैया ये है, तो इसके अंदर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से मिलता है, आप इसे छोड़कर मेरे को भैया दूसरा एक और डाल दीजिए कोई भी। तो ठीक है, इस यहाँ तक हो गया। और मेरे हिसाब से अभी तक का जो मैंने बताया वो सारा डाटा मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ से इसको चेक कर लिए, अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ बताया। अब ये एंटीवायरस है, एक एंटीवायरस के लिए आपको दुकानदार से ही कहना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर एंटीवायरस हमें डाल दीजिए। एंटीवायरस का कार्य होता है बहुत अच्छा, क्योंकि आपके लैपटॉप की लाइफ वो ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर वो वायरस नहीं आने देता और आपके लैपटॉप को ख़राब नहीं होने देता। तो थोड़े बहुत लेन देन करके ऊपर नीचे करके आप उसको एंटीवायरस भी उसको डलवा सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं काफ़ी यूज़फुल होंगी आपके लिए। अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं, किसी को साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट दुकानदार से जा कर के ये चीज़ चेक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने सामने बैठ कर के और उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाई है खास आपके लिए बनाई है, क्योंकि जो लोग लैपटॉप लेना चाहते हैं, अब लैपटॉप लेने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि लैपटॉप किस कार्य के लिए ले रहे हैं आप। अगर आप लैपटॉप चलता ले रहे हैं, नया ले रहे हैं, तो उस पर आपके कार्य पर निर्भर करता है। अगर आप पढ़ाई संबंधी कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो जो लैपटॉप 2 GB रैम 80 GB हार्ड डिस्क का भी होगा तो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप उसको नेट चला कर उसमें काम भी कर सकते हैं अपना घर संबंधी, और उसमें पढ़ाई संबंधी सब काम आसानी से हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन कैफ़े वगैरह चलाना चाहते हैं तो जैसे मेरा लैपटॉप है, ये 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, तो इससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग हार्ड डिस्क का 1 TB का ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका कोई खास यूज़ नहीं होता है, लेकिन जिसके लिए यूज़फुल है वो आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो में डायरेक्ट आपको पहुंच सके।
और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ख़राब लगी तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे मत जाइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में मैंने जो बताया मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो आगे की वीडियो लगातार आपको देता रहूँगा, उसके लिए आज के लिए धन्यवाद एंड बाय दोस्तों।